नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजो आयुर्वेद के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही जरूरी और फायदेमंद जानकारी देने वाला हूं, जिसमें हम ये समझेंगे कि कैसे सिर्फ अपने पैरों को देखकर उनके अंदर हो रहे कुछ बदलावों को नोटिस करके आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके लीवर यानी जिगर में कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बहुत साफ और स्पष्ट तरीके से बता देना चाहता हूं, और वो ये है कि इस वीडियो में जो भी लक्षण यानी सिम्टम्स बताए गए हैं वो कोई फाइनल रिपोर्ट या टेस्ट का रिजल्ट नहीं है। ये सिर्फ आपको एक मोटा अंदाजा देने के लिए है, एक चेतावनी देने के लिए है कि हो सकता है आपके लीवर की सेहत में कुछ गड़बड़ हो रही हो। आपको असली समस्या क्या है, कौन सी बीमारी है, क्या उसका इलाज होना चाहिए और कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, ये सब जानने के लिए आपको किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड जैसे जरूरी चेकअप्स करवा लेने चाहिए। अब आते हैं असली बात पर, यानी उन लक्षणों पर जो आपके पैरों के जरिए दिखते हैं और लीवर से जुड़ी किसी संभावित समस्या का संकेत देते हैं। सबसे पहला लक्षण जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि अगर आपकी टांगों के निचले हिस्से में यानी घुटनों से नीचे छोटे छोटे लाल रंग के धब्बे या पिन पॉइंट जैसे निशान दिखाई देते हैं, तो यह एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन यानी रक्त प्रवाह ठीक से नहीं हो रहा है, और यह खराब ब्लड सर्कुलेशन ज्यादातर मामलों में लीवर से जुड़ी किसी प्रॉब्लम की वजह से होता है। वैसे तो ये परेशानी डायबिटीज या कुछ दूसरी हेल्थ कंडीशंस में भी हो सकती है, लेकिन अगर आपकी मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है और फिर भी यह लक्षण दिख रहे हैं तो इसका सबसे आम कारण लीवर की कोई गड़बड़ी ही होता है। अब दूसरा लक्षण भी पैरों के इसी निचले हिस्से से जुड़ा होता है। इसको मेडिकल भाषा में वर्कोस वेन्स कहा जाता है या फिर स्पाइडर वेन्स भी बोला जाता है। इसमें होता यह है कि आपकी पैरों की नसें यानी ब्लड वेन्स लाल या नीले रंग में उभरकर स्किन के ऊपर दिखने लगती हैं। यह नसें धीरे धीरे फैल जाती हैं और पैरों के आसपास का हिस्सा बदरंग और उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। ये लक्षण भी खराब ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होता है और इसका सीधा संबंध आपके लीवर की कार्यप्रणाली से हो सकता है। इस समय मैं आपकी स्क्रीन पर कुछ इमेजेस भी दिखा रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि वेरिकोस वेन्स, स्पाइडर वेन्स और स्पाइडर नेटवर्क किस तरह के दिखते हैं। अगर आपके पैरों में कुछ इसी तरह की नसें नजर आ रही हैं तो ये संकेत हो सकता है कि आपके लीवर में सिरोसिस जैसी कोई गंभीर स्थिति बन रही है। लीवर सिरोसिस का मतलब होता है कि लीवर के अंदर स्कार टिश्यू यानी जख्मों की परतें बनने लगती हैं, जिससे लीवर धीरे धीरे सख्त, सिकुड़ा हुआ और काम करने में अक्षम हो जाता है। यही वजह है कि जब लीवर सिरोसिस की स्थिति बनने लगती है तो ऐसे लक्षण पैरों में उभरने लगते हैं। अब बात करते हैं एक और बहुत ही कॉमन लक्षण की, और वह है पैरों की एड़ियों का फटना। अगर आपकी एड़ियां बार बार सूखकर फटने लगती हैं, उनमें क्रैक्स यानी दरारें पड़ने लगती हैं, तो इसे मामूली ना समझें। यह भी आपके लीवर की खराब सेहत का संकेत हो सकता है। दरअसल एड़ियों का फटना दो चीजों की कमी की वजह से सबसे ज्यादा होता है। पहला विटामिन B3 और दूसरा ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब अगर आपके लीवर की कार्यप्रणाली कमजोर हो गई है या वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इन दोनों जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी आपके शरीर में हो जाती है, और यही वजह है कि आपकी एड़ियां जल्दी फटने लगती हैं। अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि लीवर की खराबी की वजह से यह न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में क्यों कम हो जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक द्रव्य बनता है जिसे बाइल कहा जाता है। ये बाइल लीवर से ही बनता है और इसका काम होता है फैट्स को यानी फैटी एसिड्स को पचाना और शरीर में अब्सॉर्ब कराना। अगर लीवर कमजोर हो गया है तो बाइल का बनना कम हो जाता है, और जिसकी वजह से ओमेगा 3 जैसे जरूरी फैटी एसिड्स शरीर में अब्सॉर्ब नहीं हो पाते। इसके अलावा विटामिन ए और विटामिन ई जैसे फैट सोलुबल विटामिन्स भी शरीर में कम पहुंच पाते हैं, और इन सभी विटामिन्स की कमी से स्किन से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। विटामिन B3 भी शरीर के टिश्यूज और स्किन के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। इसकी कमी भी लीवर खराब होने पर हो जाती है और आपके पैरों की त्वचा पर उसका असर सीधा दिखाई देता है। अब बात करते हैं एक और खास लक्षण की। अगर आपको अपने पैरों के नीचे वाले हिस्से खासकर तलवों में बार बार या लगातार खुजली की शिकायत रहती है, जिसे मेडिकल भाषा में इचिंग कहा जाता है, तो ये भी इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके लीवर में कंजेशन यानी ब्लॉकेज या सूजन हो रही है। इसके साथ साथ अगर पैरों के तलवे या एड़ियों में लगातार हल्का या तेज दर्द बना रहता है तो ये भी इसी परेशानी का एक लक्षण हो सकता है।
बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होता कि जब लीवर यानी जिगर में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके असर हमारे पैरों में भी साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को पैर के नीचे वाले हिस्से में जलन सी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे अंदर से आग निकल रही हो या पैर हमेशा भारीपन और तनाव में रहते हो। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन यानी आम लक्षण है जो खराब लीवर की तरफ इशारा करता है। अगर आपके पैरों से बहुत ज्यादा बदबू आती है और यह बदबू तब भी रहती है जब आप अपने जूते या चप्पल उतारते हैं और आपके आसपास के लोग उस बदबू से परेशान हो जाते हैं, तो इसे हल्के में मत लीजिए। ये भी एक संकेत हो सकता है कि आपके लीवर की सेहत ठीक नहीं है। असल में हमारे शरीर में लीवर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है और वह है शरीर से टॉक्सिन्स यानी जहरीले तत्वों और बाय प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना। लेकिन जब लीवर की हेल्थ यानी कार्य क्षमता कमजोर हो जाती है तो ये गंदगी शरीर से ठीक से बाहर नहीं निकल पाती। तब यह विषैले तत्व शरीर की स्किन यानी त्वचा से बाहर आने लगते हैं। क्योंकि पैर शरीर का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है और वहां पर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल का असर सबसे ज्यादा होता है, इसलिए सबसे पहले और सबसे ज्यादा टॉक्सिन्स पैरों से ही बाहर निकलते हैं। और यही कारण होता है कि पैरों से बहुत ज्यादा बदबू आने लगती है। इसके साथ साथ एक और लक्षण है जिसे हम कहते हैं पिटिंग एडिमा। इसका मतलब होता है पैरों में सूजन आना। और अगर आप उस सूजे हुए हिस्से को अपनी उंगली से दबाते हैं तो वहां एक गड्ढा सा बन जाता है और कुछ देर बाद वह जगह धीरे धीरे वापस सामान्य हो पाती है। ये जो पिटिंग एडिमा होता है वह भी लीवर फेलियर यानी लीवर के काम करना बंद करने की स्थिति में बहुत आमतौर पर देखा जाता है। यह इस बात का एक गंभीर संकेत है कि आपके लीवर में बड़ी परेशानी चल रही है। अब बात करते हैं एक और बहुत ही खास और कम ध्यान दिए जाने वाले लक्षण की। अगर आपके नाखूनों के नीचे की जड़ में यानी कटिकल एरिया में एक सफेद सा गोल हिस्सा दिखाई दे रहा है जो चांद की तरह लगता है, तो ये भी एक संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त प्रवाह अच्छा नहीं है और इसका कनेक्शन आपके लीवर की खराबी से हो सकता है। अब ये जानना जरूरी है कि आखिरकार लीवर में ये सारी समस्याएं होती क्यों हैं, यानी लीवर कमजोर या खराब कैसे हो जाता है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है कुछ दवाइयों का ज्यादा या बार बार इस्तेमाल करना जिनमें लीवर पर बुरा असर डालने वाले तत्व मौजूद होते हैं। ऐसी मेडिसिन हमारे लीवर के टिश्यूज को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है। दूसरा कारण है बहुत ज्यादा शराब पीना। अगर आप अल्कोहल का ज्यादा सेवन करते हैं तो यह आपके लीवर को सीधा नुकसान पहुंचाता है और लीवर सिरोसिस तक की स्थिति बना सकता है। तीसरा बड़ा कारण यह है कि बहुत सारे लोग प्रॉपर खाना नहीं खाते, जैसे कि ताजी सब्जियां, सलाद, फल और न्यूट्रिशियस यानी पोषण से भरपूर खाना। अगर आप इसकी जगह फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज्यादा जंक फूड या रेडी टू ईट पैकेट वाला खाना खाते हैं तो ये सब चीजें लीवर के लिए जहर की तरह काम करती हैं। बहुत ज्यादा हाफ कुक्ड खाना खाना या ऐसे फूड आइटम्स लेना जो बाहर से तले भुने या बार बार गर्म किए गए हो, ये सब भी लीवर के लिए खतरनाक होते हैं। इनसे लीवर की कोशिकाएं धीरे धीरे खराब होने लगती हैं और टॉक्सिन्स बॉडी में जमा होने लगते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं यानी आपकी डाइट में शुगर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है तो ये भी आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। शुगर लीवर को फैटी बना देती है जिससे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। एक और बात, अगर आप बिना जरूरत के बहुत ज्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट्स या हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो उसका भी आपके लीवर पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। जब शरीर में ज्यादा प्रोटीन जाता है तो उससे नाइट्रोजन बढ़ता है और लीवर को उसे प्रोसेस करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे लीवर पर एक्स्ट्रा लोड आ जाता है और वो कमजोर होने लगता है। इसके अलावा बहुत तीखा खाना, ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना और बहुत ज्यादा तला हुआ यानी ऑयली खाना भी लीवर की सेहत को धीरे धीरे खराब कर देता है। इन सब चीजों से लीवर को ब्रेक नहीं मिलता और वह सही तरह से काम नहीं कर पाता। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको काफी ज्यादा मददगार लगी होगी। जो बातें आज हमने बताई हैं वह आपको ये समझने में जरूर मदद करेंगी कि आपके लीवर की हालत कैसी है और समय रहते आप उसका सही इलाज कैसे करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। और कमेंट करके बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। धन्यवाद।